नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच विपक्षी एकता की बैठक हुई। इस महाजुटान में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर बेंगलुरु में साथ हाथ मिलाते हुए दिखे। विपक्षी एकता के लिए हुई मीटिंग में राहुल और अखिलेश काफी दिनों बाद हंसते खिलखिलाते दिखे। दोनों नेताओं की करीबी ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव की याद दिला दी। साल 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था। यूपी को ये साथ पसंद के नारों के साथ दोनों नेताओं ने जबरदस्त माहौल बनाया था, लेकिन उस चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को करारी हार मिली थी। वहीं बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। चुनाव के बाद अखिलेश और राहुल की राहें जुदा हो गई थी। अखिलेश ने सार्वजनिक तौर से कांग्रेस से दोबारा गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अब ये नजदीकियां कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी से नजदीकियां क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? देखिए, नजदीकियां दिखावा के लिए है। दोनों के पार्टियों के अंदर इस बात के लिए पूरी तरीके से एक कमिटमेंट है कि दोनों एक दूसरे से गठबंधन नहीं करने वाले हैं। अखिलेश यादव अपने गठबंधन सहयोगी ढूंढ रहे हैं, तो राहुल गांधी की टीम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के खिलाफ ही काम कर रही है। जो विपक्षी मीटिंग हुई पटना के विपक्षी मीटिंग के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के यूनिट की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में भी साफ तौर पर कह दिया गया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। ये बातें उत्तर प्रदेश कांग्रेस यूनिट की बैठक में तय हुई थी। लखनऊ में यह बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी शामिल थे, खाबरी साहब, और उसके साथ पूर्व अध्यक्ष निर्मल खत्री भी थे, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट के जितने प्रेसिडेंट थे, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट के पूर्व प्रेसिडेंट और जो भी पूर्व विधायक थे उत्तर प्रदेश के, ये लोग शामिल हुए थे। इन लोगों ने पूरे चिंतन की। 4-5 दिन तक लगातार बैठकों का दौर चला। अलग अलग क्षेत्रों के लोग आए और सब लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट दिया कांग्रेस के लिए कि अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। 2017 में क्या हुआ था? अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों को प्रचारित प्रसारित किया गया। यूपी के 2 लड़कों की बात की गई। उत्तर प्रदेश को ये साथ पसंद है। ये प्रशांत किशोर ने नारे गढ़े थे, स्ट्रेटजी बनाई थी। प्रशांत किशोर के लिए दुर्भाग्य की बात थी कि उस समय उन्होंने समझने में भूल कर दी कि वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, या उस समय योगी आदित्यनाथ की चर्चा नहीं थी चुनाव में, लेकिन मोदी की चर्चा थी, और उस समय ये समझ नहीं पाए कि मोदी के खिलाफ अगर 2 लड़कों को ले आएंगे, उसमें भी अखिलेश यादव और दूसरी तरफ राहुल गांधी को, तो वो कितना भी मेहनत कर लें, भारतीय जनता पार्टी के लिए विकल्प जो है बेहतर ही बना रहे हैं। और वही हुआ। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की 2017 में हुई। फिर बाद में योगी आदित्यनाथ सीएम बनाए गए। अब उसके बाद इन लोगों को जो लगा था 2017 में, जो कांग्रेस के स्ट्रेटजिक ग्रुप की बैठक हुई, रणनीतिक ग्रुप की बैठक हुई, और समाजवादी पार्टी ने भी लंबे समय तक बैठक की और पता लगाया कि आखिर हुआ क्या कि दोनों पार्टियां साथ आई। उसके बाद इस तरह का ऐतिहासिक हार दोनों को मिली है। तो पहले तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बैठक के दौरान बताया था कि जो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हुआ, उससे कांग्रेस के जो परंपरागत वोटर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो परंपरागत वोटर माने जाते रहे, वो हैं ब्राह्मण, सवर्ण और मुस्लिम वोटर। अब मुस्लिम वोटर की जहां तक बात है, इन लोगों ने तो इस गठबंधन को साथ दिया, और दोनों पार्टियों के जो गठबंधन थे उसमें 89% वोट मुसलमानों का सपा और कांग्रेस को मिले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दूसरे जो नेता थे और दूसरे जो वोट बेस है कांग्रेस का, उसमें सवर्णों ने सीधे तौर पर कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उनको तकलीफ समाजवादी पार्टी से थी। और यही ब्राह्मण जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बसपा को वोट देने के लिए तैयार हो गए थे, यानी उस बसपा को जिसमें मायावती
तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार का नारा देती थी। यानी तिलक तराजू तलवार के खिलाफ वो बिगुल फूके हुए थी, मनुवादी कहती थी, ब्राह्मणों को सफाई की बात कहती थी। उस पार्टी को भी ब्राह्मणों ने क्यों वोट दिया अखिलेश यादव के खिलाफ? क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार जब थी तो गुंडागर्दी, माफियागिरी ऐसे फैल गई थी और इतना बढ़ गया था कि दलित और ब्राह्मण यानी कि सवर्ण और दलित दोनों पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे। यादवों का साम्राज्य रहा करता था और हर जगह यादव मुस्लिम समीकरण के नाम पर जिस तरीके से तांडव मचाए गए थे वो आज धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ साफ कर रहे हैं। वही स्थिति उस समय थी। तो जब ये ब्राह्मण हो या सवर्ण हो, ये लोग जब मायावती को अखिलेश यादव के खिलाफ वोट दे सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तो वो पहले से ही जुड़ाव महसूस करते रहे हैं। इसलिए 2017 में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया तो उस समय ब्राह्मण और सवर्ण ये सारे जो लोग थे जो कांग्रेस के साथ 2-4-5% जुड़े रहते थे वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले आए कि समाजवादी पार्टी का मतलब यूपी का विनाश, उत्तर प्रदेश का विनाश होना है। इसीलिए उस समय ऐतिहासिक हार हुई। और यही बात लखनऊ की जो बैठक हुई थी कांग्रेस के स्टेट यूनिट की, उसमें कही गई कि उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया है। अब तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो हैं वो भी सपा के साथ जाने वाले नहीं हैं। ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें मजबूरी में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दें, ऐसे वो समाजवादी पार्टी से खुश नहीं हैं। आजम खान भी अंतिम समय में इस बार बड़ा खेल करने वाले हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी के एंट्री होगी, मुस्लिम उसको वोट देंगे। और दूसरी तरफ सपा के साथ गठबंधन करने के कारण कांग्रेस को भी वो वोट नहीं देंगे। और कांग्रेस का जो 2019 के बाद आधार बढ़ा है, 2009 में जो कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन नहीं हुआ था और ये गठबंधन सिर्फ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर टूट गया था। उस समय भी गठबंधन की चर्चा हो रही थी और 2009 में गठबंधन नहीं होने के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव लड़ा और सबसे ज्यादा उस समय के दौर में 21 सीटें आई उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को। यह बड़ी संख्या मानी जाती है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए। लेकिन उसके बाद 2014, 2019 दोनों ही चुनावों में, 2017, 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब ऐसे में अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदेश यूनिट एकजुट है। फिर पिछले दिनों जब बेंगलुरु में बैठक होनी थी और बेंगलुरु की बैठक के पहले जब अखिलेश यादव केसीआर से मुलाकात कर रहे थे उस समय लग रहा था कि कांग्रेस के साथ वो नहीं जाएंगे। जब सोनिया गांधी की चिट्ठी मिलती है उसके बाद अखिलेश यादव के खिलाफ फिर से कांग्रेस के जो प्रदेश यूनिट के नेता हैं उसकी बैठक होती है और इसमें 250 नेता, 250 से ज्यादा नेता शामिल होते हैं। इन लोगों का मानना है कि अगर आला कमान एक परसेप्शन तैयार करने के लिए नेशनल लेवल पर कि उत्तर प्रदेश में हमारा सहयोगी दल समाजवादी पार्टी है, ओबीसी की पार्टी है, इसलिए ओबीसी के वोट के लिए अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो प्रदेश यूनिट में विद्रोह हो जाएगा। मतलब कई बड़े बड़े कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर अखिलेश के साथ गठबंधन होता है। कुछ ऐसी स्थिति समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी ने 2017 के बाद जो बैठकें की थी तो अखिलेश यादव ने क्यों कहा था कि अब हम कांग्रेस के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेंगे, अलायंस नहीं करेंगे। 2019 में भी नहीं किया, 2014 में भी नहीं किया। 2019 में कांग्रेस के बदले बसपा के साथ सपा ने अलायंस किया और 2022 में भी संभावनाएं थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी दोनों अलग अलग रहे। इसका मतलब यही था कि समाजवादी पार्टी में भी इस बात की चर्चा हुई थी और अखिलेश यादव को इनपुट मिला था कि कांग्रेस के साथ आप गठबंधन तो कर लेते हो, कुछ कांग्रेस को सपा का वोट मिलता है, लेकिन कांग्रेस का एक वोट भी समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा। कांग्रेस का सारा वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के बदले भारतीय जनता पार्टी में चले जाती है, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े नहीं होते हैं, गठबंधन में सपा के उम्मीदवार खड़े होते हैं। मतलब
सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के मिशन की सफलता, और ये लोग अंदर से इस बात को समझते हैं। इसलिए हाथ मिलाना, मुस्कुराना एक अलग बात है, गले लग लेंगे, लेकिन दिल के अंदर, दोनों के अंदर ये बातें पता है कि अगर गठबंधन करते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सौंप रहे हैं, कोई चुनौती नहीं रहेगी। ऐसे जो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम चुनौती कुछ क्षेत्रों में दे सकते हैं, और उस चुनौती के कारण ही भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन सहयोगी को भी बढ़ा रही है। अगर इन लोगों का विपक्षी एकता का गठबंधन होता है, जयंत चौधरी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे भी आते हैं, अगर ओवैसी को भी अपने साथ ले आते हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में खेल पूरी तरीके से बदल जाएगा, माहौल चेंज हो जाएंगे। अगर इन लोगों ने ऐसे गठबंधन किया तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो पिछले चुनाव में थोड़े जाट कंफ्यूज थे, इस बार कंफ्यूज नहीं रहेंगे और इस बार पूरी तरीके से मोदी के पक्ष में वोट डालेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का या बसपा का, इन पार्टियों का, विपक्षी पार्टियों का उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसलिए इस बार जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें अखिलेश यादव अगर खुद भी चुनाव लड़ते हैं फिर से, तो भी वो लोकसभा का चुनाव हार जाएंगे। इन लोगों को 0 पर आउट होना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। ये सब सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिर अखिलेश यादव का मकसद क्या है। क्या अगले लोकसभा चुनाव तक अखिलेश यादव राहुल से दिल मिलाना चाहते हैं? अगर ऐसा होता भी है तो कहीं फिर से 2017 का इतिहास ना रिपीट हो जाए। वहीं हाथ मिलाने का मकसद ये भी हो सकता है कि दिल मिले ना मिले मगर हाथ मिलाते रहिए। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।